Good morning, friends. So we are going to start with the new chapter, that is chapter number 10, straight lines. ठीक है, this is the chapter number 10 of class 11th maths. Okay, so we at education classes are going to start with this new chapter. और इस चैप्टर को समझाने के लिए बच्चों मुझे पहले थोड़ा सा आपको बेस कराना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. एंड द बेसिक इज़ लाइक वी हैव टू स्टार्ट विथ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स. ठीक है, सपोज़ ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है. P वाले पहले वाले पॉइंट को हमने x1, y1 से डिनोट किया, दूसरे वाले पॉइंट को हमने x2, y2 से डिनोट किया. ठीक है, तो अगर मुझे P और Q का डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, इफ़ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P Q, तो मेरे पास P Q का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज सपोज देर इज़ अ पॉइंट A विच डिवाइड्स P एंड Q इन द रेशो m:n. ठीक है, अगर ये A पॉइंट P और Q को m:n की रेशो में डिवाइड करता है, ये हमें क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर ये इनको डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर P को हम x1, y1 से डिनोट कर रहे हैं और x2, y2 से Q को डिनोट कर रहे हैं, और जो A है दैट इज़ x, y, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? mx2. ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, दिस इज़ द x, राइट. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? दैट इज़ my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, y में y2 और y1 यूज़ होता है, बस ये ध्यान रखना है, उल्टा यूज़ होता है. ठीक है, एक तरीके से जैसे ये स्टार्टिंग में होता है तो इसके साथ बाद वाला, और ये बाद में होता है इसके साथ पहले वाले, बस याद करने का तरीका है. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, और इसमें एक चीज़ और हम ध्यान रखते हैं, अगर सपोज़ मुझे A मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर मैं A को मिड पॉइंट लेके चलता हूँ, तो मिड पॉइंट के केस में हम क्या करेंगे, हम m:n को 1:1 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, मतलब एज्यूम क्या कर लेते हैं, 1:1 ही होता है. ठीक है, और एक केस और होता है इसमें कि अगर मुझे रेशो निकालनी होती है, अगर क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको रेशो निकालनी है, इफ़ वी नीड टू फाइंड द रेशो, और बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, मतलब x1, y1 भी गिवन होगा, x2, y2 भी गिवन होगा, x, y भी गिवन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप m:n के बदले यू विल यूज़ द वैल्यू k:1. ठीक है, आपको m:n के बदले रेशो k:1 को यूज़ करना है. और फिर अगर आपकी सपोज़ k की वैल्यू आती है 2/3, तो आपकी रेशो पता क्या हो जाएगी, तो आपकी जो रेशो हो जाएगी, जो आपने रेशो निकालनी थी, दैट वुड बी 2:3. आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर. ठीक है, तो ये हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप सब 11th क्लास के बच्चे हो. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. बेस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, चलो उसके बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज द नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल. मतलब बेस ही करा रहा हूँ अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं पहुँच रहे हैं. ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर बच्चों 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, अगर मुझे 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, सपोज A B C, A है x1, y1. ठीक है, B है x2, y2, C है x3, y3. ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट्स, राइट. अब ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट में से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. ठीक है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, मॉड में इधर होता है x1 देन y2 माइनस y3 प्लस x2 देन 2 के बाद क्या आता है 3 और 1 और फिर x3 आ जाएगा, दैट इज़ y1 माइनस y2, ठीक है। आप ये देख के चलो फॉर्मूला लर्न करने के लिए एक सर्कल वैसे मन में बना लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अगर इधर 1 है तो 1 के बाद 2 और 3 चलेगा, ठीक है, 1 के बाद 2 3। अगर 2 है तो 2 के बाद 3 और फिर 1 आएगा, देखो 3 1। और अगर ये 3 है तो 3 के बाद 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अगर सर तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इन केस ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल? इन केस ऑफ 3 कोलिनियर, कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो एरिया तो कुछ होगा ही नहीं। इन केस ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और आंसर इज ऑलवेज इन मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब वी डू नॉट कंसिडर नेगेटिव वैल्यूज। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये आपको लिखना है, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ समझते हुए चलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं है। अपनी पेन कॉपी लेके बैठना है और उसके हिसाब से अपना काम आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो माय नेम इज़ कुणाल कुमार बच्चों, ठीक है। मैंने शायद अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ एडुकेशन क्लासेस। सो नेक्स्ट इज़, अब जो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ, अब आपके 11th क्लास के कंसेप्ट शुरू होते हैं, ठीक है। आपके 11th क्लास के कंसेप्ट शुरू होते हैं, तो उसको अब हम ध्यान से करते हैं, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइन में हमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि स्लोप का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। हम लाइन का स्लोप पढ़ रहे हैं। अब जो लाइन का स्लोप होता है कैसे हम करेंगे? सपोज़ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, दिस लाइन इज़ मेकिंग, दिस लाइन एल इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन से? हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से बात करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाली साइड से कौन सा एंगल बना रही है। एक एंगल ये भी बन रहा है, देखो ये वाला भी एंगल बन रहा है, बट ये मैं बोलूँगा कि लेफ़्ट की तरफ एंगल बन रहा है, तो हमें लेफ़्ट वाला नहीं देखना, हमें कौन सा देखना बच्चों? राइट वाला। तो ये वाला जो एंगल है, ये हम थीटा एंगल हमने ले लिया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड थीटा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे एक्स एक्सिस से राइट साइड में कोई एंगल दिख रहा है तो हम एम, स्लोप को हम जनरली एम से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय एम। तो एम का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब हमें एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन राइट साइड में एंगल बना रही है, वो वाला एंगल गिवन होता है, तो हम ये वाला एंगल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया स्लोप ऑफ द लाइन का, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द लाइन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है, अगर मुझे पॉइंट्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये P है, ये Q है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों लाइन में से मतलब इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, स्लोप का मतलब होता है कि जैसे आपने अपने बाथरूम का फर्श देखा हो, तो वो ना एकदम प्लेन नहीं होता, मतलब उसमें ना थोड़ा स्लोप दिया होता है, ताकि जो भी सारा पानी है वो उस जाली में चला जाए जो आपकी जाली वहाँ पे रखी हुई है, राइट। सिंक भी होता है, सिंक में भी आपने नोटिस किया होगा, सिंक में भी आपने नोटिस किया होगा कि उसका स्लोप दिया होता है। अगर स्लोप नहीं देंगे तो पानी एक मतलब बहेगा ही नहीं, राइट। सड़क पे भी स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। अब कितना स्लोप है? अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकालना है पी क्यू का, तो उस P है x1, y1 और Q है x2, y2, राइट। ये आपका स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, याद रखना हमेशा, मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, राइट। तो m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। दिस इज़ द m, वैल्यू ऑफ m। क्लियर है? m का मतलब क्या था सर? m का मतलब था स्लोप ऑफ द लाइन।
ठीक है। तो मैं बार बार स्लोप ऑफ द लाइन नहीं बोलूँगा, मैं उसके बदले अगर m भी यूज़ करूँगा तो आपको समझ जाना है m का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। चलो एक बार आप इसको बेटा फटाफट नोट करो। दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब मैं कुछ और बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ x एक्सिस एक लाइन है x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आपको वैसी एग्जांपल दूँ, टेबल है, टेबल का कोई स्लोप नहीं होता ना, टेबल का जो टॉप होता है, अगर उस पर आप पेन रखोगे तो ऐसे ही रखा जाएगा, राइट, गिरेगा नहीं वो। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होता है, ज़ीरो। स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। मतलब उसका कोई स्लोप नहीं होता, ठीक है। नहीं, अगर हम उसमें भी स्लोप बना देंगे तो क्या होगा, हम कोई ग्लास रखेंगे तो गिर जाएगा, राइट। तो x एक्सिस मतलब टेबल टॉप, राइट। अच्छा, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ y एक्सिस, अगर मैं सपोज छत पे खड़ा होकर पेन को ऐसे नीचे गिर दूं तो सीधा नीचे गिरेगा, राइट। तो y एक्सिस मतलब अगर मैं सपोज यहाँ से कोई ये y एक्सिस यहाँ पे कोई चीज़ रखूँगा तो नीचे गिर जाएगी, राइट। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इन्फिनिटी से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि वो मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, राइट। दिस इज़ इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखना आपको, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, ज़ीरो, एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। चलो फिर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, सपोज़ ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो इनका स्लोप सेम होता है। तो जो L1 का स्लोप है, सपोज़ उसको मैंने M1 मान लिया और L2 के स्लोप को मैंने M2 मान लिया, तो हम ये ज़रूर लिखेंगे इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन M1 इज इक्वल टू M2 होता है, ठीक है। M1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। चलो ये बात आपको समझ आ गई। ऐसे ही एक कंसेप्ट और होता है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज़ ये L1 है और ये है L2, राइट। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या होता है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बहुत काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ इन फॉर्मूले को मेरे साथ साथ ही लर्न कर लो, ठीक है। बात का वेट नहीं करना कि हम बाद में इसको लर्न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप इनको अभी से लर्न करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ बातें बताई। अच्छा, फिर एक कंसेप्ट और होता है इसमें बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। दो लाइन के बीच का एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। सपोज़ ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों के बीच का एंगल है सपोज थीटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, राइट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, राइट। आई होप कि ये आपने लर्न कर लिया होगा। इसको यूज़ करके अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूँ। तो आप अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। द नेम ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज 10.1 ऑफ NCERT, राइट। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। अब ये बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इसको थोड़ा ध्यान से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, मैं एक आप या तो कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे -4,5। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं A B C D, है ना, A B C D 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। A दिया हुआ है -4,5, B इज़ 0,7, C इज़ 5,-5, D इज़ -4,-2। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये कह रहा है इसको प्लॉट करो। ठीक है, सपोज़ -4,5 यहाँ पे मैंने एक रफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, 0,7, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने 5, -5, 5, सपोज़ इधर प्लॉट कर दिया, -4, -2, -4, -2 कहाँ पे हो गया, -4, -2 सपोज़ यहाँ पे हो गया। ठीक है, इधर मैंने एक रफ ऐसे आई हैव मेड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, राइट। इसको अच्छा -4, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। ठीक है, ए क्या था, ए था -4,5, ये ए था, बी हमारा 0,7, ये बी था, सी हमारा 5, -5 सपोज़ हमने ये माना था। ठीक है, डी हमारा ये था। ठीक है, ABCD हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब मैं इसको एक ऐसी रफ में आपको यहाँ बना के दिखा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो वैसे ही यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब सपोज़ मैंने एक डायगोनल यहाँ बना दिया। ठीक है, इजी। अब मैंने इस बड़े क्वाड्रिलेटरल को मैंने 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, मैंने 2 ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, इसको मैंने 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। सर अगर ये वाला डायगोनल ना बना के ये वाला डायगोनल बना देते तो भी चल जाता काम, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालना है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। ये दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं QUAD से डिनोट कर देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालना है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अगर मुझे 3 पॉइंट गिवन होते हैं ट्रायंगल का तो आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इधर मैं पॉइंट भी नोट कर देता हूँ, -4,5, दिस इज़ 0,7, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, -5, दिस इज़ -4, -2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया हमारा निकलेगा, अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हाफ मॉड में, ठीक है, x1। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 फिर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, so these are the values I need to find out। ठीक है, अच्छा, हाफ इंटू मॉड x1 की वैल्यू क्या है। अब AB ये ADC है ना, कुछ भी ले लो, आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा। इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, ये सपोज़ मैंने ये मेरा ट्रायंगल बना, तो A वाले को मैं -4,5, ये 5, -5, ये -5, 4, -2, तो ये हमारा x1 y1, इसको एज्यूम कर लो। इसको आप एज्यूम कर लो, ये C था, ये D था, है ना। इसको एज्यूम कर लो x2, y2, इसको एज्यूम कर लो x3, y3, है ना। तो आपने ये वैल्यूज़ लिख देनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, साथ साथ ये भी लिख दो x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। ठीक है, x1 क्या है -4, y2 - y3। अब देखो y2 क्या है -5 और -y3 है -2, तो -2 में एक ब्रैकेट में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस x2, वट इज़ द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू क्या है 5, फिर y3 - y2 दैट इज़ y3 - y1 -2 -5। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या है -4,
देन y1 माइनस y2, 5 माइनस माइनस 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और ये मॉड, तो हाफ, ठीक है, ये हाफ हो गया, ये -4 हो गया, ये हो गया -5 + 2, ये हो गया 5 - 7, ये हो गया -4 और ये हो गया 5 + 5। आप ऐसे इसको सॉल्व करते चलोगे, ये हो गया -4, ये हो गया -3, ये हो गया -35, ये हो गया -4 × 10, ठीक है, और ये मॉड में चल रहा है। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं 1/2, ये हो गया -4 × -3 हो गया 12, -35, -40, ठीक है। सो द वैल्यू इज़ 12 - 75, 1/2, तो ये क्या हो गया 3, 6, ठीक है, और ये माइनस में, -63 का मतलब क्या होता है, मॉड में है वो, तो ये हो गया 63/2। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आ गया। ऐसे ही आप बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आप बोल दोगे ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ गया, ठीक है। तो इसके बाद वाला पोर्शन आप खुद करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर। क्वेश्चन 1 वी हैव डन, बट आपको ये खुद निकालना है ABC। इसमें आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो, फिर ऐसे ही फॉर्मूला पुट करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, द बेस ऑफ an equilateral triangle with side 2A lies along y-axis, ठीक है, such that the midpoint, such that the midpoint of the base is at the origin, ठीक है। Find vertices of the triangle, ठीक है बच्चों। तो you need to find the vertex of the triangle। अब कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। द इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड है 2A, मतलब तीनों साइड 2A 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 हो गई है ना। और ये इसका जो ये है बेस y एक्सिस पे है और उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे आ रहा है। मतलब सपोज ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब ये y एक्सिस पे बेस है, ठीक है। बेस किस पे है, y एक्सिस पे। तो ये बेस ऐसे ही बन रहा है इसका, ठीक है। मतलब ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है। आपको दिख रहा है ये इसका बेस हो गया, है ना। और बेस किस पे है, y एक्सिस पे। और ऐसे है कि मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो, ये वाली साइड कितनी है, ये 2A है, ठीक है। ये भी कितना है 2A, ये कितना है 2A, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं कि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये आधा A हो गया, ये आधा A हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। और ये ओरिजिन है तो 0,0 है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ABC। तो मुझे A के क्या पॉइंट हैं, B के क्या पॉइंट हैं, C के क्या पॉइंट है, वो मुझे निकालने हैं, राइट। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ABC हमें 3 चीज़ें निकालनी है, तो लेट अस स्टार्ट इट। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये वाले, इस वाले पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, O है ना। अब मुझे पता है ये A है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो मुझे पता लग गया, दिस पॉइंट इज 0,A, ठीक है। आप सबको ये समझ आ रही है। सपोज ये वाला पॉइंट ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं 0,3, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर मुझे पता है कि भैया ये A है इतना, ये द लेंथ इज़ A, इसमें लेंथ कितनी थी 3 थी तो हमने 0,3 लिया। इसमें लेंथ कितनी है A, तो ये 0,A हो गया। और ये C वाला पॉइंट भी 0,- से हो गया।
क्योंकि ये नीचे है ना, ये तो पता ही होगा ना आपको क्वाड्रेंट में कि ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मेन पर्पज़ है हमारा बी निकालना, ठीक है। अब बी हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड बी, ठीक है। अब बी निकालने के लिए हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, इन ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। ए ओ बी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये साइड गिवन है, ये 2a है ना। सर ये साइड गिवन है तो हम इसको 2a नहीं ले सकते, ये नहीं, ये साइड 2a है तो हमें ये साइड निकालनी है। अगर ये साइड निकल गई ना तो हमारा ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब इस साइड की हेल्प से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुझे देखो, अगर ये वाला ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें h स्क्वायर, ये 2a हो गया ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p का मतलब a हो गया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब ob हो गया, है ना। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर इधर चला गया तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ob स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ob स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ob, ये इधर जाके रूट में चला गया तो ये हो गया √3a स्क्वायर। अब इसमें क्या हो गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया तो ये हो गया √3a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ob। अब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, √3a। तो बताओ b वाला पॉइंट क्या हो गया, सर x एक्सिस वही पॉइंट होता है तो √3a, 0, y एक्सिस हमेशा 0 होता है, पता है ना। ये देखो ये 1, 0, 2, 0, 3, 0। अगर मुझे सपोज यहाँ की वैल्यू पता है ये 3 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 3, 0। अगर मुझे ये लेंथ पता लग गई ये √3 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, √3a, 0। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है बच्चों। चलो सर क्या होता अगर हम इसको, इस ट्राइंगल को हम ऐसे भी तो बना सकते थे, है ना, ऐसे भी बन जाता। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको नाम दे दो P, है ना। तो आप वाइसा वर्सा एक और ट्राइंगल ले सकते हो, इन ट्राइंगल APC, और इसमें भी सेम कहानी है, मतलब आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी। इसमें जो A वाला पॉइंट है उस वो तो पता ही है हमें 0, a। जो B है वो C है वो भी हमें पता है ना, 0, -a। और जो P वाला पॉइंट है, P वाला पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंगली सेम होगा, बस ये नेगेटिव साइड में होगा तो P को हम लिख देंगे -√3a, 0, है ना। और जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इन ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली इसमें A क्या होगा 0, a। C वाला पॉइंट क्या निकला 0, -a। और जो B वाला पॉइंट हमने निकाला था वो निकाला था √3a, 0। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको नोट कर लो फटाफट। सो इट वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप सब क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में रीड करो, ठीक है। और मैं साथ साथ यहाँ भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ, है ना, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ, ठीक है, जिसमें P कह रहा है ये x1, y1 है और Q के बारे में कह रहा है ये x2, y2 है ना। इनका डिस्टेंस निकालना है। व्हेन फर्स्ट पॉइंट, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सेकंड, व्हेन PQ इज पैरेलल टू, व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। चलो अब ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि PQ का डिस्टेंस निकालना है। देखो सपोज ये PQ इज पैरेलल टू, सपोज ये x एक्सिस ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये PQ एक पॉइंट है ना, P और Q, है ना, ये एक लाइन है PQ, दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है और PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, केस 1 कर रहे हैं, ठीक है। देखो y एक्सिस के पैरेलल है ना। अच्छा बच्चों एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इधर हम देखते हैं एक बार। सपोज़ ये है 1, 0, ये है 2, 0, है ना। ये पॉइंट 1, 2 ऐसे चल रहा है, 1, 2, 3, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, बताओ सर। ये होगा 2, 1, है ना। अच्छा बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, x का 2, देखो x का 2 और y का 2, तो ये हो गया 2, 2। सर ये वाला पॉइंट बताओ, ये हो गया 3, 2, है ना।
सॉरी 2,3 है ना, x का 2 और y का 3। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि देखो इसमें भी 2 2 2 तीनों 2 सेम है ना, और इसमें क्या है ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, राइट। मतलब x कोऑर्डिनेट सेम है अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये लिख रहा है कि ये है x1, y1 और ये लिख रहा है x2, y1 y2 है ना। तो क्या मुझे ये समझ आ रही है इस वाले एग्जांपल से कि अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा इसका मतलब x कोऑर्डिनेट सेम होगा, जैसे इसमें तीनों में 2 2 2 सेम आया है ना, तो इसका मतलब इसके x2 के बदले में x1 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, क्लियर है ना ये? ठीक है, अगर आप किसी को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप सब मुझे फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल मी 9871518388। ठीक है, माय नेम इज़ कुणाल सर। ठीक है, तो वी आर एट एडुकेशन क्लासेस, ठीक है, आर डूइंग दिस चैप्टर एंड दिस इज़ पी क्यू एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सर। लेकिन यहाँ पे देखो x1 y1 है, यहाँ पे x1 y2 है, मतलब ये 2 था तो x2 के बदले क्या लिख दूँ? x1 है ना। तो ये हो गया ना x2 माइनस x1, तो और लेकिन x2 के बदले मैंने क्या लिख दिया? x1, तो इधर x1 लिखेंगे है ना, और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये तो ज़ीरो हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई सर? ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। अब इसको मैं आंसर में कैसे लिखूँगा? ये लिखूँगा y2 माइनस y1। ठीक है, रूट से स्क्वायर कट गया, इसका मतलब क्या हो गया? आंसर आ गया ये। बट कोई भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मैं क्योंकि मेरे को इसमें आंसर अगर देखो -3 आंसर आ रहा होता तो मैं लिख देता 3, लेकिन इसमें कोई आंसर अभी आ नहीं रहा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ नहीं रही। सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं इसको मॉड लगा दूंगा। मॉड लगाने से मैंने ये शो कर दिया कि भैया इसका जो भी आंसर होगा ना आप उसको पॉजिटिव ले लेना। मैंने एग्जामिनर को ये बोल दिया कोई भी आंसर आएगा आप उसको पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे, राइट। तो इसलिए हम इसको मॉड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसका दूसरा पार्ट करा देता हूँ, है ना। व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बच्चों अब इस बात को ध्यान से देखना। अब पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पी और ये क्यू। सपोज ये है x1, y1 ये वाला पॉइंट, और ये है x2, y2। अब दोबारा से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगेन आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, देखो अगर ये वाला ये पॉइंट है 1, ये 2, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे बताओ ये वाला पॉइंट क्या है? आप बताओ सर। ये 1, 2 है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है सर? x का 2, y का 2, 2, 2। सर ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला x का 3, y का 2। अब आप इसमें ये नोटिस ज़रूर कर रहे हो कि ये 2, ये 2, ये 2 जितने भी मैं लगाता रहूँगा ना, बाद वाले जो हैं वो 2, 2, 2, 2 ही आएंगे इस वाली पर्टिकुलर लाइन में, है ना। क्योंकि y तो 2 है तो इसका मतलब बाद वाला तो हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब ये हमें समझ आया कि y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इसका मतलब मैं इसके y1 और इसको भी y1 लिख दूँ, क्योंकि सर ये तो समझ आ गया। ठीक है, अब आपको पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो x2 का x2 ही है, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है ना, तो प्लस y2 का मतलब y1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया सर? ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो। ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट गया तो ये हो गया x2 माइनस x1, और ये मॉड में लिख देंगे। बिकॉज मैं एग्जामिनर को ये शो करना चाह रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू आए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही इसमें, बट अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वी नीड टू शो इट इन पॉजिटिव आंसर। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो आई होप कि आपको 3 क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप सब भी निकाल लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4, ठीक है। सॉल्यूशन, अभी कह रहा है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा बताओ। सर एक्स एक्सिस पे ऐसे पॉइंट होते हैं ना 1, 0, 2, 0, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x, 0, है ना। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यू नो वेरी वेल, राइट। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। 7, 6 मैं ऐसे ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट मैंने ले लिया 3, 4, है ना। सपोज ये 3, 4 इधर मैं कोई पॉइंट ऐसे ही मैंने रफ ले लिया, तो आप मेरी उसके डायग्राम वाले पे मत जाना, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ये पी पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है ना। पी ए और पी बी का डिस्टेंस सेम है, ये दिया हुआ है। मुझे पी बी पता लगे x, 0, ए मुझे पता है 7, 6, बी पता है 10, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है ना। पी ए जब भी हम लिखते हैं ना, तो इस वाले को p को हम x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 मान लेंगे, ठीक है। चलो पी ए है ना, तो ये हो गया x1 में मान लो x1, y1, ये x2, y2, तो x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पी बी, इसको x1, y1 मान लो, इसको x2, y2 मान लो, है ना। तो ये हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अब हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर ये इससे करने से क्या होता है, देखो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, देखो ये हो गया √7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36, और ये क्या हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है, इसका स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये क्या हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करें सर, देखो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस 36। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 16। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और ये इसको मैं थोड़ा इधर उधर करता हूँ, है ना। ये 14x को इधर ले जाता हूँ, तो प्लस 14x हो गया माइनस x, बाकी सबको इधर ले जाता हूँ, ये हो गया 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, राइट। तो वी कैन सॉल्व इट आउट, ठीक है। तो ये 8x हो गया, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो ये आप सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। मैं एक बार अपना कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, ठीक है।
ये हो गया 60, 60 ही आ रहा है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16, ठीक है 60 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60/8, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। बाकी 1% हो सकता है मेरे से भी कुछ कैलकुलेशन में एरर हो जाए, बाकी आप जब करोगे तो आपको ये खुद पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लें हम। 7/6 था और ये 3/4 था, तो चलो ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो मेरे हिसाब से x 15/2 आ रहा है। कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो तो आप देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, ठीक है। इतने में आता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin, which passes through the origin and the midpoint of the line segment, and the midpoint of the line segment joining the points P 0, -4 and B 8, 0। चलो क्वेश्चन एक बार आपको ढंग से समझना है। अगर क्वेश्चन समझ आता है तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये कह रहा है कि मुझे एक लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और दूसरा 0, -4, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0, -4, 0, -4 सपोज मैं इधर ले लेता हूँ। 0, -4 ये P हो गया, और B हो गया 8, 0। B हो गया, B इधर ले देते हैं 8, 0। इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करें। सर इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकलता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये P है 0, -4 और ये B है, ठीक है। व्हाट इज़ B? B है B इज़ 8, 0। तो सर अब कैसे करेंगे? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। अगर इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है, सपोज़ ये A ले लिया, राइट। तो ये होगा दिस प्लस दिस अपॉन 2। ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या आएगा? 0 + 8/2, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा दिस प्लस दिस अपॉन 2, दैट इज़ -4 + 0/2, ठीक है। तो ये हो गया 0 + 8, 8 होता है, 8/2 इज़ 4, ये -2 आ गया, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट सपोज मैंने A माना था, तो A जो आ गया वो हो गया 4, -2। मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है, ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो इससे पास हो रहा है। ये सपोज O है और ये A मतलब इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, राइट। तो OA का स्लोप निकालना है, तो मुझे स्लोप किसका निकालना है? स्लोप ऑफ OA, है ना। तो ये O तो मतलब 0, 0 हो गया, है ना।
तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं OA लिख रहा हूँ तो हमेशा इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान के चलोगे और A के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान के चलोगे, ठीक है। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, राइट। तो y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 तो हो गया -2 अपॉन 4 दैट इज -1 अपॉन 2। दिस इज स्लोप ऑफ OA, राइट। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ OA, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? तो मुझे यही स्लोप निकालना था और तो कुछ नहीं करना था, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ 10.1। नाउ वी विल मूव टू पार्ट 2 ऑफ 10.1, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।